अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देख लिया, आई कैन गिव यू गारंटी यू विल नेवर बी पुअर अगेन। आप किसी भी कंडीशन में अभी रह रहे हो, किसी भी हालात में रह रहे हो, कोई भी आपके पेरेंट्स हो, कोई भी किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, आप इसको सुनने के बाद कभी अपने आप को पुअर नहीं बोलोगे और ना ही पुअर फील करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हु यू रियली आर, आप असलियत में क्या हो, आपकी सच्चाई क्या है। जब आप ये जान जाओगे तो आप उन्हीं विचारों से अपने दिमाग को भरोगे, उन्हीं विचारों से आप जब बात करोगे तो वही यूनिवर्स में जाएंगे और आपकी कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो वो आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी शक्तियाँ, ये सारा पावर हमारे अंदर है, हमारी सोच में है। हमको एक्चुअली पता ही नहीं रहता है कि हम कौन है, और ये नॉलेज मिलने में ही आधी उम्र निकल जाती है। और मैं तो अपने आप को ग्रेटफुल फील करूंगी कि एटलीस्ट चलो इस उम्र में भी पता चला तो भी अच्छा है। और जो ट्रेडिशनल वे में हम करते आ रहे हैं उससे हम एक जगह तक तो पहुंच जाते हैं, बट अंदर से जो इस जीवन में हम आए हैं और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग लेके यहाँ से जाएं, जिस दिन भी यहाँ से जाएं उस दिन ये फीलिंग हो कि यस आई लिव माई लाइफ फुली, मैंने अपना जीवन जितने अच्छे से जी सकती थी उतने अच्छे से जिया। अगर ये फीलिंग अपने अंदर मरते समय आती है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बताने वाली हूँ अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मैं सच में काफ़ी ग्रेटफुल अपने आप को महसूस करती। पर चलो ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि हल्का फुल्का मालूम रहता है बट ये नहीं पता रहता है कि सच में इतना पोटेंशियल है कि अपने अंदर। और मैं आपको यही आज बताने वाली हूँ, यही रियलाइज कराने वाली हूँ कि नो मैटर हु यू आर, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप में वो सारी शक्तियाँ हैं कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आप इन्फिनिट अबंडेंस, बुद्धि, इन सब के साथ में पैदा हुए हो। आप सोचना शुरू करो, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। पॉवर्टी थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखना है आपको। एक्चुअली सबसे बड़ा जो लैक है, जो मुझे समझ में आता है कि पॉवर्टी के पीछे है, वो उसका एक थिंकिंग पैटर्न रहता है। आप उसको सोचिए, कभी भी आप लैक लिमिटेशन की बात करके कभी भी आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते या खुद प्रॉस्पेरस नहीं हो सकते। हम जो सोचते हैं, जो बात करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, हम वैसे ही बनते हैं। अगर आप हमेशा पॉवर्टी की बात करोगे, पैसे नहीं है इस तरह की बात करोगे, या बाहर महंगाई है, हर जगह पैसे की कमी, इस तरह की अगर आप बात करोगे, या मैं हर बार बिल नहीं दे पा रहा हूँ, या बिल हमेशा आते रहते हैं, इसकी जगह चेक कभी नहीं आते हैं, या सैलरी नहीं आती है, या सैलरी नहीं बढ़ रही, इस तरह की अगर आप लैक लिमिटेशंस की बात करते रहोगे तो आप उसी को ही अट्रैक्ट करोगे। हालांकि मैं ये भी समझती हूँ कि ये चीज़ें नहीं बोलोगे तो लोगों को समझ में कैसे आएंगी, पर आप उसको कोशिश कीजिए कि कम से कम वो शब्द बोलने पड़े या उसके बारे में बोलना ही ना पड़े। कोशिश ये कीजिए। और कहीं ना कहीं आप अपने स्किल को पहचानिए। अगर आप अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे तो कोई नहीं लेगा आपके लिए। आपको खुद ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है। अपने स्किल को ढूंढिए, अपने जो काम आपको पसंद है उसको करना शुरू कीजिए। लैक लिमिटेशंस की बात बिल्कुल भी नहीं कीजिए और ना ही सोचिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण है। और आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हो और इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। हम यहाँ जॉय फील करने के लिए पैदा हुए हैं। हम किस परिवार में पैदा हुए, हमारी क्या कंडीशन है, इससे हमारी खुशी का कोई रिश्ता नहीं रहता। हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम खुशी महसूस करते हैं। आप उनको फाइंड आउट कीजिए, वो काम करने शुरू कीजिए। आप मोबाइल पे काम करना शुरू कर सकते हो। आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पे काम करना शुरू कीजिए। आप खुद को भी दैवीय शांति से अपने आप को फुल हूं मैं ऐसा महसूस कीजिए, और सामने वाले लोग अपने आप को अपने आप ही आपसे वो शांति को महसूस कर पाएंगे। लोग अपने आप आपको एक ऑथेंटिक पर्सन समझेंगे। आप अपने आप को
ऑथेंटिक बीइंग जैसे देखिए। कभी भी आप अपने आप से झूठ नहीं बोलिए, दूसरों से झूठ नहीं बोलिए। आप क्या हो, कैसा फील कर रहे हो, इस चीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए। बहुत लोग हैं जो पॉवर्टी वाले, वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरते हैं तो सोचने से डरते हैं। वो सोचना ही नहीं चाहते, वो कभी मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो कभी पढ़ते नहीं हैं। जो सबसे सफल व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। और गरीब व्यक्ति गरीब क्यों रहता है? कहीं ना कहीं उसको ज्ञान नहीं रहता। और ज्ञान कहाँ से आता है? पढ़ने से। तो अगर आप एक बुक भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी सेल्फ हेल्प की बुक पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। उससे आप जब ज्ञान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके स्किल्ड अच्छे होंगे, आपकी इनकम अच्छी होगी, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा। और हमेशा थिंकिंग रिच, एक्टिंग रिच एंड बिलीव इन रिच, आप उसी के लिए ही बने हो। यू हैव टू बी रिच, इट इज योर राइट। ये आपका बर्थ का अधिकार है। आप जब पैदा हुए तभी से ईश्वर ने आपको उन सभी चीजों से भरपूर भेजा है। कहीं ना कहीं हम वही सोचते हैं इसकी कमी है, इसकी कमी है, तो कमी ही अट्रैक्ट होगी। तो आज से इसको तो सोचना बंद कर दीजिए। और देखो विद इन वीक्स ये लॉ है, ये कैसे काम करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बी जेन्युइन। जब आप खुद ऑथेंटिक रहोगे, ईमानदार रहोगे, बढ़ने के लिए तैयार रहोगे, तभी ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना है। आप जैसे व्यक्ति रहोगे, आपके रिलेशन भी वैसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं हम, वो वाइब्रेशनली यूनिवर्स में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस रहती हैं वो सारी। और हमारा ऑरा रहता है 3 to 5 मीटर का। उस ऑरा में जो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन रहते हैं। तो जब हम दूसरे के लिए पीस, अबंडेंस और इन सब की कामना करेंगे तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और फिर वो आपके पास तो आना ही आना है। तो आप अच्छी प्रेयर बोलिए, अच्छे शब्द यूज कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और ये सब चीजें जानने के बाद आपको जो ज्ञान मिलेगा उसका यूज करना शुरू कीजिए। और हमेशा सेटिस्फाइड होके, खुश होके अपनी मनपसंद का काम कीजिए। और अगर आपकी करंट कंडीशन, करंट जॉब जैसा भी है, उसमें आपको पीस फील करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने करंट कंडीशन में पीस फील करना शुरू कर देते हो, देखो इंसान दो तरह से ही रिएक्ट कर सकता है। या तो एरोगेंट हो जाएगा बहुत, या फिर समझदारी से समझ के उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब हम दोनों तरह से आप तरक्की कर सकते हो। कई बार बोलते हैं ना कि इतना थक गया हूं मैं इस चीज से कि मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। और उस समय भी आप कुछ ऐसा एक्शन लेंगे कि वो आपकी जो पुरानी सेल्फ इमेज है या पुरानी कंडीशन है वो पूरी चेंज हो जाएगी। वो भी एक अच्छा एक्शन है। पर साहस कीजिए, दुस्साहस नहीं कीजिए। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। आप जहां हो, जैसे हो, उसमें खुशी महसूस करना शुरू कीजिए, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग क्रिएट करना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे आपकी लाइफ वो भी बदलती जाती है। आप उसमें स्किल्ड होते जाएंगे, धीरे धीरे अच्छा सोचना शुरू करेंगे, तो उसमें भी आप प्रॉस्पेरस हो सकते हो। दोनों तरह से काम हो सकता है। बट अपनी रिलेशनशिप भी उससे अच्छी बनाइए, लोगों के साथ व्यवहार भी उसकी वजह से अच्छा कीजिए। जब आप खुशी, शांति, समृद्धि लोगों के साथ बांटोगे तो वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। एंड यू आर बॉर्न रिच। और हम अमीर ही पैदा हुए हैं। हम अपनी सोच की वजह से गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। सेल्फ लव इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि बहुत अच्छे से ग्रूमिंग, सिर्फ उसी पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, या बहुत सारा अनाप शनाप खर्चा किए जा रहे हैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ये नहीं है सेल्फ लव। सेल्फ लव है खुद की ऑथेंटिसिटी को एप्रिशिएट करना, खुद को एज ए ह्यूमन बीइंग एप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना कि हम कितना अच्छा जीवन लेके आए हैं, हम कितने भरपूर हैं। अभी मैंने इसका टाइटल ही दिया, यू विल नेवर बी फील पुअर अगेन, या यू विल नेवर बी पुअर अगेन। तो आप देखिए, आपको
जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो पूरी हैं और भरपूर मात्रा में है। आपको ऑक्सीजन देखो, एक सांस ली अगली बार लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कितना भरपूर है। पानी देखिए कितना है, अगर एक दिन भी आपको पानी ना मिले तो क्या हाल हो। फूड देखिए आपके खाने के लिए अवेलेबल है, आपके पास घर है, छत है, सोने के लिए बिस्तर है, आपके पास क्या नहीं है, कितने अबंडेंस है। और विचारों से तो आप कितने रिच हो, और वही विचार हैं जो वेल्थ को लेके आते हैं। वेल्थ इज एन आइडिया और कुछ नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड की फीलिंग है। जब आप अपने आप को रिच फील करने लगते हो और आपका कॉन्शियस माइंड कन्विंस होता है, सब कॉन्शियस माइंड कन्विंस होता है, सब कुछ आपकी लाइफ में बदल जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं माइंड सेट कैन चेंज योर लाइफ। दिमाग का ही सारा खेल है। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचने लगोगे वैसे ही पॉजिटिविटी आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगी, अबंडेंस अट्रैक्ट होने लगेगा, लव अट्रैक्ट होने लगेगा, पीस अट्रैक्ट होने लगेगा। बट यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि हमें इतना अच्छा जीवन दिया है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी चीज से सफर कर रहे हो तो सिर्फ आप खुद अपनी वजह से, आपने खुद वो अट्रैक्ट किया है। आप अपने माता पिता को या आसपास के लोगों को या जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, उनको दोष नहीं दे सकते। आप खुद ही उस चीज से निकलने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जो बुक्स हैं वो पढ़ना शुरू कीजिए, म्यूजिक सुनने की कोशिश कीजिए, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करने की सोचिए। और यू आप गरीब हो ही नहीं, कहीं से भी नहीं हो। आप अगर मोबाइल से ये वीडियो देख पा रहे हो तो देखिए आप एफर्ट कर पा रहे हो। और सबसे अच्छी बात कि आपके पास सुनने की शक्ति है। सुनने की शक्ति खरीदी जा सकती है क्या? पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। देखने की शक्ति को देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें भी काम नहीं करती हैं जब आँख खराब हो जाती है कई बार। बहुत आप हेल्दी बॉडी है आपके पास, ये कम है क्या रिचनेस के लिए? बीमार लोग देखो, चल नहीं पाते, जिनके हाथ पैर नहीं है उनको देखो। विकलांग लोग भी कितने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपके पास कितना रिचनेस है, आप फील करके देखिए। और एक एक चीज के लिए भी अगर आप थैंक यू दोगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा थैंक यू बोलने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू अट्रैक्ट वेल्थ। तो थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी से काम करना शुरू कीजिए। और मैं अब गारंटी दे रही हूँ, आप अपने आप को अब गरीब कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं अबंडेंस के लिए। आई होप दिस वीडियो विल मोटिवेट you and we will be meet in our next video. Till then